मैं ना ये बात दावे के साथ मतलब कि गारंटी ले सकता हूँ इसकी 100% कि आप लोगों में से ना मतलब कि 100% लोगों में से कम 60 और 80% लोगों को यही नहीं पता होगा ब्लिंकिट और जोमेटो एक ही कंपनी है। अभी तक आपको ये पता ही नहीं होगा। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस बात से वो एग्री भी करेंगे, जिनको ये पता नहीं है कि मैं राइट बोल रहा हूँ कि 100% लोगों में से 70 से 80% लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि ब्लिंकिट और जोमेटो एक ही कंपनी है। और आज इसी रिलेटेड मैं ये वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जोमेटो और ब्लिंकिट एक ही कंपनी है, लेकिन दोनों के अंदर बहुत बड़ा मतलब कि एक जमीन से लेकर आसमान तक का डिफरेंस है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, वो एग्जांपल बताऊंगा मैं आगे के वीडियो में। तो आपको अगर समझ लो कि आप या ब्लिंकिट के अंदर काम कर रहे होंगे या जोमेटो के अंदर काम कर रहे होंगे, या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन जो मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ब्लिंकिट और जोमेटो है तो एक ही कंपनी, दोनों कंपनी का मालिक भी एक है, लेकिन इनका काम करने का तरीका ना बहुत ज्यादा अंतर है। काम करने के तरीके में काम का बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो सिर्फ मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको। ये एग्जांपल अगर आपको लगता है ठीक कि मैं राइट बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये एग्जांपल मैं गलत बता रहा हूँ तो अभी के अभी आप वीडियो को बंद करो, आपको वीडियो पूरी नहीं देखनी चाहिए। आपको पहले डिसाइड करना है कि ये बात मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, तभी आपको वीडियो पूरी देखनी है। क्योंकि जो मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लिंकिट और जोमेटो के काम करने के तरीके में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। आखिर इन दोनों की कंपनी के अंदर मतलब कि मालिक भी एक है, कंपनी भी एक है, लेकिन काम करने का डिफरेंस है। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। समझ लो आप एक ब्लिंकिट राइडर हो, आप ब्लिंकिट के अंदर काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, आपकी अर्निंग भी अच्छी हो रही है, लेकिन आप 10 दिन के लिए समझ लो गायब हो जाते हो। 10 दिन के लिए आप ब्लिंकिट के अंदर काम करना बंद कर देते हो, तो आपकी क्या होता है, आईडी को होल्ड कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ आप एक जोमेटो राइडर हो, जोमेटो के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन महीने के अंदर चाहे एक दिन काम कर रहे हो, चाहे साल के लिए आप गायब हो जाओ, लेकिन आपकी आईडी बंद नहीं होती है। ब्लिंकिट के अंदर क्या होता है, अगर आप एक हफ्ते के लिए भी गायब हो जाते हो तो आपकी आईडी को होल्ड कर दिया जाता है। वो आईडी आपकी तब तक नहीं चलती जब तक आप ब्लिंकिट के स्टोर पर जाकर मैनेजर से नहीं मिलते हो और उनको अपना गायब होने का मतलब कि छुट्टी करने का रीजन नहीं बताते हो, तो तब तक आपकी आईडी चलाई नहीं जाती। लेकिन जोमेटो के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जोमेटो के अंदर चाहे आज काम कर लो, चाहे एक महीने के बाद, चाहे एक साल के बाद, लेकिन आपकी आईडी ऑन रहेगी। लेकिन उसके अंदर आपको सिर्फ इतना बोल दिया जाता है कि आप इतने ऑर्डर लगाओ तो आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ब्लिंकिट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात आप समझ सकते हो, मैंने आपको शुरुआत में मैंने क्या बोला था कि आप लोगों मतलब कि 70 से 80% लोगों को यही नहीं पता कि ब्लिंकिट और जोमेटो एक ही कंपनी है, लेकिन काम करने का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लिंकिट के अंदर अगर आप एक हफ्ता काम नहीं करते तो आपकी आईडी को होल्ड कर दिया जाता है। जोमेटो के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनी एक है, मालिक एक है। क्यों ऐसा क्यों है आखिर? ब्लिंकिट के अंदर अगर एक हफ्ता काम ना करे तो आईडी होल्ड हो जाती है, जोमेटो के अंदर चाहे एक साल काम ना करे आईडी होल्ड नहीं होती, क्योंकि कंपनी भी एक है, इसका मालिक भी एक है। तो यही मैं बताने वाला हूँ कि दोनों के अंदर काम का डिफरेंस क्या है, मतलब कि ब्लिंकिट के अंदर क्या काम होता है और जोमेटो के अंदर क्या काम होता है। देखो, अगर आप ब्लिंकिट के अंदर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको डिलीवरी बॉय की पोजीशन ही मिलेगी। अगर आप जोमेटो के अंदर भी काम कर रहे हो फिर भी आप डिलीवरी बॉय की पोजीशन मिलेगी। देखो, काम तो दोनों के अंदर डिलीवरी बॉय का है। अब आप काफी लोग बोलेंगे भाई देखो, ब्लिंकिट के अंदर भी पिक एंड ड्रॉप का काम है और जोमेटो के अंदर भी पिक एंड ड्रॉप का काम है, डिफरेंस कहाँ से आया? वही डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ये डिफरेंस जानना है तो वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, तभी आपको क्लियर होगा कि ब्लिंकिट और जोमेटो तो एक ही है, लेकिन काम करने का इतना बड़ा डिफरेंस है। दोनों के अंदर तरीके बहुत अलग है काम करने के, कि ब्लिंकिट के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस और जोमेटो के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस। और काफी राइडर्स अब वीडियो देखकर ये सोच रहे होंगे, भाई ब्लिंकिट के अंदर तो मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अभी तक ब्लिंकिट वालों ने बताया नहीं कि जोमेटो भी हमारी कंपनी है, जोमेटो का मुझे ऑर्डर नहीं डला। आप ये सोच रहे होंगे, या आप जोमेटो के अंदर काम कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप ब्लिंकिट के अंदर भी काम कर सकते हो। आपको ये भी नहीं बताया गया कि ब्लिंकिट भी जोमेटो की कंपनी है। और आप सोच रहे होंगे जोमेटो के तो मुझे ऑर्डर डलते हैं, लेकिन ब्लिंकिट के क्यों नहीं डलते अगर दोनों कंपनी सेम है? तो सब कुछ आपको लास्ट तक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में मैं दोनों कंपनी का आपको रेट कार्ड भी शो करूंगा, रेट कार्ड बताकर जाऊंगा कि आपको कौन सी कंपनी के अंदर मतलब कि ब्लिंकिट के अंदर जाकर काम करना चाहिए, जोमेटो के अंदर काम करना चाहिए। ब्लिंकिट के अंदर किस चीज के अंदर डील की जाती है और जोमेटो के अंदर किस चीज के अंदर डील की जाती है।
तो गाइस स्वागत करता हूं मैं आज की वीडियो के अंदर। जैसा कि आप लोग काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, मैं कुणाल पंजाबी राइडर आपके लिए मैं लगी जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनके रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियोस लेकर आता हूं। मैं ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, स्विगी, ओला और ऊबर टैक्सी राइडर के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पे ला चुका हूँ। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मेरी अब तक वीडियो को नहीं देखा होगा, ना ही आप काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत करने से पहले यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। वीडियो आपको कैसी लगती है तो वीडियो को कमेंट कर जाना, लास्ट तक वीडियो देखना, तभी आप कमेंट करना, बीच में कमेंट बिल्कुल मत करना। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपनी राय देकर जरूर जाना कि जो मैंने पूरी वीडियो के अंदर आपको बताया, क्या मैंने सही बताया आपको या गलत बताया। क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो ब्लिंकिट और जोमेटो के अंदर काम कर रहे होंगे। देखो, सोच सबकी डिफरेंस होगी, लेकिन मैं आज सोच पे बात नहीं करने वाला, मैं काम के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ब्लिंकिट के अंदर क्या काम है और जोमेटो के अंदर क्या काम है, कि आपको किस कंपनी के अंदर जाना चाहिए, ब्लिंकिट या जोमेटो के अंदर। अब आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूँ किस कंपनी के अंदर जाना चाहिए, और एक तरफ बोल रहा हूँ कि ब्लिंकिट भी एक ही कंपनी है और जोमेटो भी एक ही कंपनी है। तो काम का डिफरेंस देखना आप पहले, तभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ब्लिंकिट के अंदर जाना चाहिए या जोमेटो के अंदर जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्लिंकिट की। ब्लिंकिट के अंदर क्या काम होता है? देखो, ब्लिंकिट के अंदर ऐसा काम होता है, समझ लो यहाँ पे एक स्टोर है ब्लिंकिट का, तो सिर्फ आपको स्टोर पर ही रहकर काम करना होगा। स्टोर पर ही रहकर ऑर्डर उठाने होंगे, वहां से ऑर्डर उठाकर 3 किलोमीटर का एरिया दे दिया जाता है आपको, और 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही आपको ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं। और उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जब तक आप स्टोर पर आकर वापस QR कोड को स्कैन नहीं करते तो आपको दूसरा ऑर्डर नहीं डलेगा। ये है डिफरेंस बहुत बड़ा। जो भाई जोमेटो के अंदर काम कर रहे होंगे वो ये बात सुन रहे होंगे जिन्होंने अभी तक ब्लिंकिट का नाम भी नहीं सुना होगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने शुरुआत की थी, मैं एक एम्प्लॉय था, प्राइवेट एम्प्लॉय, मैं 12,000 की नौकरी करता था। तो सबसे पहले मेरे दोस्त के थ्रू मैं गया था स्विगी के अंदर। स्विगी के अंदर मैंने काम किया जाकर, तो ना मुझे ब्लिंकिट का पता था, ना मुझे जोमेटो का पता था। सिर्फ मुझे इतना पता था भाई ऑनलाइन हम ऑर्डर कर सकते हैं, जोमेटो से कुछ भी खाने के लिए मंगवा सकते हैं। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि जोमेटो के अंदर हम काम कर अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मैं स्विगी के अंदर काम कर रहा था। तो स्विगी के अंदर समझ लो मैं 700 और 800 रुपये कमा कर घर जा रहा था। मतलब कि 12-12, 13 घंटे में काम कर रहा था, 700-800 रुपये में स्विगी के अंदर कमा रहा था। और ये चीज आप सोच सकते हो, अगर आपको एक महीने की 12,000 सैलरी मिल रही है, अगर आप एक दिन का 800 रुपये कमाने लग जाओ तो आपके लिए बहुत ज्यादा है, वो इनकम बहुत बड़ी है। तो मेरे लिए भी ऐसा ही था कि मैं 700-800 कमा रहा था, मैं बहुत हैप्पी था। भी चलो भी 12,000 मैं एक महीने के अंदर कमा रहा हूँ, लेकिन अब मैं कहीं पे एक दिन का 800 रुपये भी कमा रहा हूँ और मेरे सिर पर कोई प्रेशर भी नहीं है। तो ऐसे चलते चलते मुझे धीरे धीरे ब्लिंकिट का पता चला, तो मैंने क्या किया, ब्लिंकिट ज्वाइन की। धीरे धीरे मैंने फिर जोमेटो भी ज्वाइन की। मैंने सिर्फ कंपनीज के अंदर काम किया। तो ऐसे ही कुछ राइडर्स वीडियो देख रहे होंगे जो न्यू होंगे, जिनको अभी तक पता ही नहीं होगा कि ब्लिंकिट एक कंपनी है, जोमेटो कंपनी है, स्विगी कंपनी है या जेप्टो कंपनी है। तो कंपनीज का आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे, क्योंकि इसी चैनल पे आपको नई नई कंपनीज की वीडियो देखने को मिलेगी और उनका रेट कार्ड, उनकी अर्निंग के बारे में आपको इसी चैनल पर पता चल जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और जैसा मैंने बताया कि आप ब्लिंकिट का ऑर्डर डिलीवर कर आते हो, तो आपको स्टोर पर आकर QR कोड को जरूर स्कैन करना है, तभी आपको नेक्स्ट ऑर्डर डलता है। और इसकी लिमिट होती है सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर, मतलब कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा आपको ऑर्डर नहीं मिलते हैं। उसके अंदर ही जोन के अंदर आपको ऑर्डर मिलते हैं। और जोमेटो के अंदर डिफरेंस बताता हूँ। देखो, आपको जोमेटो के अंदर कैसे काम करना होता है। आप समझ लो घर से निकले, आपका एक जोन दे दिया जाता है कि आप वहाँ जोन में जाकर ID को ऑन कर लो। आपको ना ही कोई QR कोड स्कैन करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको ऑर्डर डल जाएगा। और ये बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, डिफरेंस कितना बड़ा है। जैसा मैंने बोला, ब्लिंकिट के अंदर आपको स्टोर पर आकर ही स्कैन करना होगा, तभी आपको स्टोर पर से ही ऑर्डर को उठाना होगा। चाहे 1 साल आप ब्लिंकिट के अंदर काम कर लो, लेकिन आपको एक ही लोकेशन से स्टोर पर से ही मतलब कि आपको ऑर्डर पिक करना होगा। लेकिन जोमेटो के बारे में जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना, अगर आप ब्लिंकिट के अंदर काम कर रहे हो या इंस्टामार्ट के अंदर काम कर रहे हो। देखो, जोमेटो के अंदर मैंने समझो मैं अपने घर से निकला, मैं अपने जोन में जाकर ID ऑन कर लेता हूँ, तो मुझे ऑर्डर पड़ता है किसी रेस्टोरेंट,
रेस्टोरेंट या किसी ढाबे का पड़ता है या किसी स्वीट शॉप का ऑर्डर पड़ता है। ऐसा नहीं है किसी स्टोर पे, मतलब कि समझ लो मुझे सिर्फ एक शॉप दे दी गई है, सिर्फ मुझे एक ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाना है या एक ही स्टोर से ऑर्डर उठाना है। जोमेटो के अंदर मुझे तरह तरह के ऑर्डर पड़ते हैं, कभी बर्गर का ऑर्डर पड़ता है, कभी पिज्जे का ऑर्डर पड़ता है, कभी स्वीट्स का ऑर्डर पड़ता है, कभी कभी केक का भी ऑर्डर पड़ जाता है। लेकिन ब्लिंकिट के अंदर और जोमेटो के अंदर डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस है यही है कि ब्लिंकिट के अंदर जो ऑर्डर डलती है, आइटम्स क्या होती हैं, मतलब कि ब्लिंकिट के अंदर हम 1 किलो प्याज भी मंगा सकते हैं, एक दूध की थैली भी मंगा सकते हैं, 20 रुपए वाला लेज भी मंगा सकते हैं। लेकिन जोमेटो के अंदर सिर्फ जो बनी हुई चीजें होती है खाने वाली, पिज्जा, बर्गर, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कुछ भी ऑर्डर करना है तो सिर्फ आपको जोमेटो से मिलेगा। तो ये है डिफरेंस, मतलब कि जो जोमेटो के अंदर हमें डिलीवरी करने के लिए ऑर्डर मिलते हैं वो होती है आइटम्स खाने वाली, जैसे कि रोटी सब्जी आपको चाहिए एट टू टाइम खाने के लिए चाहिए, वो चीज़ें मिलती है। और ब्लिंकिट के अंदर हमें मिलती है ग्रोसरी वाली आइटम्स, जैसे हमें कोई भी नीड होती है, मेडिसिन की नीड है वो आपको ब्लिंकिट में मिल जाएगी, सब्जी की नीड है, कच्ची सब्जी की नीड है, प्याज, आलू, टमाटर की, हरी मिर्च, गोभी, कुछ भी चाहिए वो आपको ब्लिंकिट से मिल जाएगा, वो आपको जोमेटो से नहीं मिलेगा। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी तो एक है लेकिन काम करने का डिफरेंस है, इसके अंदर तरीका बहुत अलग है, अलग अलग आइटम्स, मतलब कि अलग अलग तरीका है काम करने का। जोमेटो के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लोकेशन पे काम करना है, जोमेटो के अंदर आपको 8-8, 10-10 किलोमीटर के, 12-12 किलोमीटर के भी ऑर्डर पड़ते हैं। लेकिन ब्लिंकिट के अंदर सिर्फ आपको एक ही स्टोर पे रहना पड़ता है, एक ही स्टोर पर रहकर आपको वहीं से ऑर्डर पिक करने होते हैं और वापस आपको वहीं पे आना होता है। लेकिन जोमेटो के अंदर आपने यहाँ से ऑर्डर लेकर वहाँ पर डिलीवर कर दिया तो आपको वहाँ पर भी ऑर्डर पड़ सकता है, ना आपको कोई QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत है और ना ही आपको वापस स्टोर पे आने की ज़रूरत है। और आपको सबसे बड़ी बात, घबराने की ज़रूरत नहीं जोमेटो के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, कि आप कभी भी काम छोड़कर जा सकते हो और कभी भी जोमेटो के अंदर काम करने आ सकते हो। ब्लिंकिट के अंदर आप काम छोड़कर जा तो सकते हो लेकिन वापस आने के लिए आपको आईडी ऑन करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी आईडी होल्ड कर दी जाती है। ब्लिंकिट के अंदर आईडी होल्ड कर दी जाती है, लेकिन ब्लिंकिट के अंदर आपको एक फ़ायदा है कि आपको एक स्टोर पर आकर, अगर आपको ऑर्डर नहीं पड़ रहा तो आपको एक स्टोर पर आकर आप रेस्ट कर सकते हो, वहाँ पर बैठकर काम कर सकते हो। लेकिन जोमेटो के अंदर आपको घूमते रहना होगा जगह जगह पर जहाँ पे आपको ऑर्डर मिलते हैं, डिफरेंस एरिया में आपको जाना पड़ेगा। ब्लिंकिट के अंदर फ़ायदा ये है कि आपको वापस वही स्टोर पर आना होगा, वहीं से आपको स्टोर में ऑर्डर मिलेगा। सिर्फ आपको ये फ़ायदा है ब्लिंकिट के अंदर। अगर आपको और कुछ जानना है ब्लिंकिट और जोमेटो के बारे में, इसकी अर्निंग जाननी है, तो उसके रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करूंगा, वो आप वीडियो देख सकते हो। तो आप कमेंट कर जरूर बताना जो जो मैंने ब्लिंकिट और जोमेटो के बारे में बताया है भाई, कि ब्लिंकिट के अंदर ग्रोसरी के अंदर डील की जाती है और जोमेटो के अंदर हमें फूड के अंदर डील की जाती है। और ये मैंने एक बात एग्जाम्पल शुरुआत में बताई थी कि क्या ब्लिंकिट के अंदर हम 10 दिन काम करना छोड़ दें तो हमारी आईडी होल्ड हो जाती है, और हम जोमेटो के अंदर चाहे साल भर काम ना करें फिर भी हमारी आईडी चलती रहती है। ऐसा किस किस राइडर के साथ हुआ है वो कमेंट कर जरूर बताना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप ब्लिंकिट राइडर हो, आपने 5 से 6 दिन काम नहीं किया और आपकी आईडी होल्ड कर दी गई है? अगर आप जोमेटो के अंदर काम करते हो, आपने 2-3 महीने काम नहीं किया, फिर से जाकर आपने जोमेटो के अंदर काम किया लेकिन आपकी आईडी चल रही थी, तो कमेंट जरूर करना गाइज। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं वाला हूँ, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो वीडियो भी आप जरूर देखना, क्योंकि वीडियो को मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो वीडियो दूसरी भी आप जरूर देखना जो मैंने जोमेटो और ब्लिंकिट के बारे में बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, आपकी क्या राय है ब्लिंकिट और जोमेटो को लेकर, जरूर अपना राय शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।